Hello guys, चलिए welcome to study 1008. Now we are going to learn chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation हम पढ़ने जा रहे हैं. Okay. Now chemical equation and reaction होता क्या है? Chemical reaction. Whenever a chemical change occur, we see that chemical reaction has taken place. Okay. जहाँ भी chemical change occur होता है, जहाँ पे भी chemical change occur होता है, उसे हम chemical reaction कहते हैं. Now example अगर देखें हम तो कुकिंग ऑफ फूड, एक्सपोजर ऑफ आयरन इनटू एटमॉस्फेयर. ओके, यहाँ फूड नहीं होगा. नाउ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके. नाउ केमिकल, अब देखो केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए, केमिकल रिएक्शन को जब हम लिखते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं. ओके. जब केमिकल रिएक्शन को हम लिखते हैं उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं. पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. ओके. जब केमिकल रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म, केमिकल रिएक्शन के शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं केमिकल इक्वेशन. नाउ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसे क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे. ओके. नाउ एंड जो चीजें बन रहा होगा उसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज कि इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ओके. जब रिप्रेजेंट की बारी आती है कि कैसे इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो वर्ड से रिप्रेजेंट कर लो या तो फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर लो. वर्ड से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे जिंक का रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाएगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा. यहाँ गैस लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा. ओके. फॉर्मूला से जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक सल्फेट को ZnSO4 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड H2 गैस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. चलिए, तो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन. ओके. दो तरह से हो गए, वर्ड इक्वेशन एंड फॉर्मूला इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट इज कि जो बैलेंस, जो इक्वेशन आपने लिखा, ओके, जो इक्वेशन आपने लिखा उसे बैलेंस करना होता है. बैलेंस करने का मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट हैं वो क्या होंगे? प्रोडक्ट के बराबर होंगे, इक्वल्स टू प्रोडक्ट. जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट के बराबर होते हैं. ओके. तो बोला सिंपल, अगर मैं बोलूं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके. स्टेट दैट लेबोजियर, आप क्लास 9th को अगर रिमाइंड करो तो क्लास 9th में क्या कहा जाता, क्या लेबोजियर ने क्या बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में? उसने बताया था कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके. अगर इसी बात को अगर अदर वर्ड में हम बोले तो बोला जाता है एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल. मतलब जितना एटम आपने रिएक्टेंट में डाला है उतना ही प्रोडक्ट, उतना ही का प्रोडक्ट बनेगा. ओके. हेंस अब एक टर्म है डेट इज एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो कि बहुत बार पूछा गया है. ओके. होता क्या है एस्केलेटल? अ केमिकल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड एस्केलेटल सिस्टम. केमिकल इक्वेशन जो सिंबल और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किया गया हो उसी को बोलते हैं एस्केलेटल सिस्टम. ओके. चलिए, नाउ एक एग्जांपल आप देख सकते हैं किस चीज का? बैलेंस्ड इक्वेशन का. जैसे Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4. ओके. यहाँ पे Fe3 है, यहाँ 3 आएगा. ओके. 3 होगा, डेट इज 3Fe प्लस 4H2O दिस. अब देखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट अगर देखते हैं आप Fe और 4H2O में, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 8 मॉलिक्यूल्स हैं. यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी, मतलब प्रोडक्ट में भी 8 है. ठीक वैसे ही ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है. इधर भी ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है. ठीक है. नाउ Fe कितना है? 3 है. तो यहाँ पे भी Fe कितना है? 3 है. सिमिलरली CO प्लस 2H2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है. यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 है. नाउ सिमिलरली कार्बन कार्बन 1 1 है. तो बैलेंस तो सिंपली आपको क्या करना है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो हैं, एटम के नंबर हैं, उतने ही बराबर कर देने किसको? प्रोडक्ट को. ठीक है. जितने नंबर ऑफ पार्टिकुलर इंडिविजुअल एटम है उतने ही राइट प्रोडक्ट में भी उसका, जैसे हाइड्रोजन जितने लेफ्ट रिएक्टेंट में होंगे उतने ही प्रोडक्ट में भी होंगे. नाउ एक चीज अगर मैं हिंट दूं कि कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, तो बैलेंस कैसे करते हैं? सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, उसके अलावा जो अदर एटम है उसमें उसे बैलेंस करते हैं. जैसे यहाँ आयरन है उसे बैलेंस करा, यहाँ कार्बन है उसे बैलेंस करेंगे. ठीक है. अदर एटम को, उसके बाद किसे बैलेंस करेंगे? तो उसे बाद हम करते हैं ऑक्सीजन को, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को. ओके. चलिए, सॉरी गाइस मैंने उल्टा बोल दिया. सबसे पहले ऑक्सीजन को करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को करेंगे. ओके. बीच में अदर मेटल रहेगा. चलिए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके.
टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन को 4 टाइप में बांटा गया है। ओके, वन इज केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू, मतलब दो दो या दो से अधिक चीजों से जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जैसे सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू, सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू, सिमिलरली थ्री एच टू प्लस ओ टू गिव्स एच टू ओ, तो उसे बोलते हैं मतलब जब दो या दो से अधिक चीजें कंबाइन होकर एक पार्ट इंडिविजुअल चीज बनाए उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज डिसोसिएशन रिएक्शन? व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब उसके डिकम्पोज हो रहा है, जब एक चीज दो या दो से अधिक चीजों में डिकम्पोज हो जाए, बिखर जाए, टूट जाए, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन से। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लो, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव्स अ सिंपलर प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव, देखिए हाईली रिएक्टिव टर्म इंपॉर्टेंट है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आप अपने बुक में पढ़े होंगे रिएक्टिविटी सीरीज, इस डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टिविटी सीरीज का यूज किया जाता है। ओके, नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आयन एक्सचेंज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आयन एक्सचेंज प्लेस टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट यूजुअली। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिजल्ट इन प्रेसिपिटेट। अब देखो यहाँ क्या होता है, आयंस के एक्सचेंज हो गए। ठीक है, और इसमें जो ज्यादातर जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें क्या होता है, एक प्रिसिपिटेट बनता है। सिंपल, द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट में आइदर बी कोवलेंट और आयनिक, जो बॉन्ड बनते हो या तो कोवलेंट हो सकते हैं या तो आयनिक हो सकते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं एक। ओके, Na2S प्लस HCl गिव्स, यहाँ एरो लगाइएगा बीच में। ठीक है, चलिए Na2S गिव्स 2HCl प्लस, अब देखो सोडियम जो है हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, तो ये रिप्लेस कर दिया सेक्स, ठीक है, प्रोडक्ट में इस चीज को। ठीक है, चलिए अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है पढ़ेंगे। A reaction in which one reactant undergo oxidation whereas the other get reduced during the course of reaction as termed as oxidation or reduction reaction, और इसी चीज को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन जब एक एक केमिकल इक्वेशन है उसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, उसे बोलते हैं क्या? रिडॉक्सेशन। ओके, ऑक्सीडेशन क्या होता है? सिंपल अगर बात करें, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर जिस एटम का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एंड या फिर लॉस के अलावा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय मॉलिक्यूल या फिर एटम और आयन में। ओके, इसका ठीक अपोजिट होता है, दैट इज रिडक्शन रेफर्स टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करे या फिर डिक्रीज करे, किस चीज का? मॉलिक्यूल का स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल का, एटम का, आयंस की। ओके, नाउ एग्जांपल एक आप पढ़ लो, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब CuO क्या कर रहा है? Cu ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, तो यहाँ ठीक है ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है तो एटम का लॉस हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन के लॉस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ गेन हो रहा है तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और CuO का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ओके, याद रखिएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। सिंपल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।